हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे फ्राइडे सीरीज का नवा पार्ट जिसका नाम है जेसन गोस टू हेल दी फाइनल फ्राइडे। दोस्तों, हम इस सीरीज के अंत के काफी करीब पहुंच गए हैं। जेसन गोस टू हेल पूरी सीरीज की सबसे हटकर फिल्म कही जा सकती है, जिसके एंड में हमें एक और स्लेशर लेजेंड फ्रेडी क्रूगर का काइंड ऑफ केमियो देखने को मिलेगा। इस पार्ट को रिलीज किया गया था 1993 में, पिछले पार्ट से 4 साल बाद, और इसकी IMDb रेटिंग 4.2 है। अगर आपने इस सीरीज के पिछले 8 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उनकी वीडियोस जरूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मूवी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जैसा पिछले पार्ट में हमने देखा कि सीवर में जेसन की बॉडी जलकर गायब हो गई थी, तो जेसन इस पार्ट में वापस कैसे आया, इस चीज की एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दी गई है। तो हमें बस प्रेटेंड करना होगा कि जेसन पिछले पार्ट में मरा ही नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी, और मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है क्रिस्टल लेक से। हम एक लड़की को देखते हैं जो लेक के पास एक सुनसान केबिन में रात रुकने आई है। जब वो बाथरूम में नहाने जाती है तो अचानक यहाँ की लाइट्स चली जाती हैं और उसे केबिन में किसी के घुसने की आवाज आती है। ये और कोई नहीं जेसन था, जो मशेटे से इस लड़की पर हमला कर देता है, लेकिन ये लड़की उससे बचकर केबिन से निकल जाती है और जंगल की तरफ भागने लगती है। जेसन भी इसका पीछा करता है और ये लड़की एक जगह जाकर रुक जाती है। और यहाँ आता है एक प्लॉट ट्विस्ट। ये कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि एक स्पेशल एजेंट है, और ये सब FBI का बिछाया हुआ जाल था जेसन को बाहर निकालकर मारने का। जैसे ही जेसन यहाँ आता है, कई सारे FBI एजेंट्स जो यहाँ छुपे हुए थे जेसन पर लगभग हर तरह के वेपन से शूट करने लगते हैं, और एंड में उस पर एक बॉम्ब ड्रॉप कर जेसन के चिथड़े उड़ा देते हैं। इसके बाद सभी एजेंट सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि फाइनली उन्होंने अनडेड सीरियल किलर जेसन वोरहीस को खत्म कर दिया है। दोस्तों, एक फैन थ्योरी के अनुसार जब पिछले पार्ट में जेसन ने न्यूयॉर्क में जाकर मर्डर्स किए थे तो वो FBI की नजर में आ गया था। इसके बाद FBI ने जेसन को क्रिस्टल लेक तक ट्रैक किया और ये जाल बिछाकर उसे खत्म कर दिया। मर गया मादर ला 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 ला। लेकिन जेसन के बॉडी पार्ट्स में हम उसके हार्ट को देखते हैं जो अभी भी धड़क रहा है। कुछ ही दूर पर एक अनजान शख्स ये सब छुपकर देख रहा था। अगले दिन जेसन की बॉडी पार्ट्स को एक मोर्ग में ले जाया जाता है, जहां फिल नाम का एक डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करने लगता है। जेसन के काले दिल को एग्जामिन करते समय वो अचानक ही धड़कना शुरू कर देता है, और उसे देखकर फिल को कुछ होता है और वो हिप्नोटाइज होकर उस पूरे हार्ट को खाने लगता है। हार्ट खाने के बाद हम देखते हैं कि जेसन की शैतानी आत्मा फिल की बॉडी को पजेस कर लेती है। इसके तुरंत बाद ही फिल का असिस्टेंट इस रूम में एंटर करता है और फिल जेसन उसके गले में स्टेप कर उसे मार देता है। इसके बाद फिल जेसन बाहर जाता है, जहां 2 सिक्योरिटी गार्ड जो जेसन की मौत का मजाक उड़ा रहे थे, फिल जेसन उन दोनों को भी मार देता है। तो दोस्तों, इस मूवी में जेसन की सोल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने वाली है। इसके बाद हम एक न्यूज चैनल देखते हैं जिस पर मॉर्ग में हुए मर्डर्स की न्यूज आ रही थी, और ये भी कि क्या ये सब जेसन ने किया है और क्या वो वापस आ चुका है। इसमें हम एक फेमस बाउंटी हंटर ड्यूक का इंटरव्यू भी देखते हैं। ड्यूक से हमें पता चलता है कि जेसन वोरहीस एक इविल स्पिरिट है और वो एक बॉडी से बंधा हुआ नहीं है, इसीलिए उसकी बॉडी बार बार डिस्ट्रॉय होने के बाद भी जेसन वापस आ जाता है। उसे हमेशा के लिए खत्म करने का एक ही रास्ता है, उसकी शैतानी आत्मा को खत्म करना, और ड्यूक जानता है कि ये कैसे करना है, और वो जेसन की सोल को नर्क भेजकर ही रहेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्रिस्टल लेक के पास एक रेस्टोरेंट पर। यहाँ हम देखते हैं डायना को, जो एक वेट्रेस है। यहाँ ड्यूक भी आता है और डायना से कहता है कि उसे जेसन वोरहीस को मारने में उसकी हेल्प चाहिए। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि डायना भी एक वोरहीस है और जेसन की सिस्टर है, और ड्यूक के हिसाब से जेसन की ब्लड लाइन का कोई इंसान ही जेसन को मार सकता है। और अभी जेसन के रिलेटिव में सिर्फ 3 लोग ही बचे हैं, जेसन की सिस्टर डायना, डायना की बेटी जेसिका, और जेसिका और उसके एक्स बॉयफ्रेंड स्टीवन की बेटी स्टेफनी। डायना ड्यूक की बातों पर बिलीव नहीं करती और उसे यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन जब ड्यूक नहीं मानता तो पास बैठे कुछ पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। जाने से पहले ड्यूक डायना को जेसन से बचकर रहने की सलाह देता है। कुछ देर बाद यह स्टीवन भी आता है, जो कि इसकी डॉटर का एक्स बॉयफ्रेंड है।
डायना स्टीवन को जेसिका के बारे में कुछ जरूरी बातें बताना चाहती थी और वो उसे रात को 11 बजे अपने घर आने को कहती है और रात को स्टीवन डायना के घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे 3 टीनेजर्स मिलते हैं जिन्हें स्टीवन लिफ्ट देता है। ये तीनों क्रिस्टल लेक पर कैंपिंग करने जा रहे थे क्योंकि जेसन अब ऑफिशियली मर चुका है। स्टीवन इन्हें लेक पर ड्रॉप कर अपने रास्ते पर बढ़ जाता है और लेक में नहाने के बाद डेबी और ल्यूक टेंट में चले जाते हैं। वही एलेक्सी बाहर ही थी और उसे फिल जेसन मार देता है। इसके बाद जेसन एक साइन पोस्ट लेकर टेंट की तरफ जाता है और उसे डेबी के शरीर में घुसा के उसे बीच में से काट देता है। और ये इस सीरीज का सबसे ब्रूटल किल था और आपको सिर्फ अनरेटेड वर्जन में ही देखने को मिलेगा। और ल्यूक भी ऑफ स्क्रीन मारा जाता है। इसके बाद फिल जेसन अपनी सिस्टर के रेस्टोरेंट जाता है लेकिन वो वहाँ से पहले ही जा चुकी थी। और जेसन यहाँ एक लड़की एडना को मार एक पुलिस ऑफिसर जोस को किडनैप कर लेता है। इसके बाद जेसन उस पुलिस वाले को किस करता है जिससे वो अपनी आत्मा फिल की बॉडी से जोस में ट्रांसफर कर लेता है और अब ये पुलिस वाला ही जेसन है। इधर डायना जब अपनी बेटी जेसिका से बात कर रही थी तब पुलिस जेसन यहाँ आ जाता है और डायना में अपनी सोल ट्रांसफर करने की कोशिश करता है लेकिन आखिरी समय पर स्टीवन वहाँ पहुंचकर डायना को बचा लेता है। जेसन उसे एक चाकू फेंककर मारता है जो डायना को लग जाता है और स्टीवन जेसन को एक फायर पोकर से स्टेप कर विंडो से नीचे फेंक देता है। डायना मरते हुए स्टीवन से कहती है कि उसे जेसिका को प्रोटेक्ट करना होगा और इतना कहकर डायना की मौत हो जाती है। इसी वक्त यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और क्योंकि जेसन की बॉडी गायब थी डायना के मर्डर का इल्जाम स्टीवन पर आ जाता है और उसे अरेस्ट कर जेल में डाल दिया जाता है। और स्टीवन के साइड वाली सेल में ड्यूक भी था। ड्यूक स्टीवन को एक्सप्लेन करता है कि डायना जेसन की रिलेटिव थी और क्योंकि FBI ने जेसन की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया है उसे एक नई बॉडी चाहिए लेकिन अभी जिन लोगों को वो पजेस कर रहा है उनकी बॉडीज उसकी आत्मा के लिए काफी कमजोर है और उसे बार बार नए लोगों को पजेस करना होगा। लेकिन अगर उसने अपने किसी ब्लड रिलेटिव को पजेस कर लिया तो वो अपनी ओरिजिनल बॉडी में रिबॉर्न हो जाएगा और इसीलिए वो डायना के पास गया था। लेकिन क्योंकि अब डायना मर चुकी है तो जेसन उसकी बेटी जेसिका के पास जाएगा। स्टीवन को ये बात समझ आ जाती है कि जेसन से पहले उसे जेसिका के पास पहुंचना होगा और स्टीवन एक पुलिस ऑफिसर रेंडी जो कि उसका दोस्त भी है उसे होस्टेज बनाकर जेल से फरार हो जाता है और उसी रेस्टोरेंट में जाकर छुपता है। और यहाँ पर जेसिका भी अपनी बच्ची को अपनी फ्रेंड विक्की के पास छोड़ कर गई है और स्टीवन अपनी और जेसिका की बेटी को पहली बार देखता है क्योंकि इसके पैदा होने से पहले ही उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद स्टीवन वोरहीस हाउस में सबूत लेने जाता है। ये हाउस काफी पुराना था और इसका फ्लोर भी काफी कमजोर हो गया था और किसी के आने की आवाज सुन वो एक क्लोजेट में छुप जाता है। ये रॉबर्ट था जो एक न्यूज एंकर है और जेसिका का करंट बॉयफ्रेंड भी है। एंकर रॉबर्ट को एक कॉल आता है और हमारे सामने रिवील होता है कि रॉबर्ट जेसन की कहानी को मसालेदार बनाकर अपने शो की TRP बढ़ाना चाहता है और इसके लिए उसने डायना की बॉडी को भी मुर्दा घर से चुरा लिया है और इसी वोरहीस हाउस के क्लोजेट में डाल दिया है। तभी यहाँ जेसन आता है और एंकर पर अटैक कर अपनी सोल एंकर के अंदर ट्रांसफर कर लेता है और उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी डरावने तरीके से मेल्ट होने लगती है और उसकी मौत हो जाती है। और स्टीवन ये सब क्लोजेट से देख रहा था जहां डायना की बॉडी एंकर ने छुपाई थी जो स्टीवन के ऊपर गिर के बेसमेंट में चली जाती है। एंकर जेसन जेसिका के घर की तरफ निकल पड़ता है और वहां पहुंचकर उसमें अपनी सोल ट्रांसफर कर ही लेता है लेकिन स्टीवन यहां आकर उसे बचा लेता है और जेसिका को जबरदस्ती कार में डालकर वहां से भाग निकलता है। जाने से पहले वो एंकर जेसन को अपनी कार से कुचल भी देता है। रास्ते में स्टीवन जेसिका को समझाने की कोशिश करता है वो उसका बॉयफ्रेंड एंकर नहीं था बल्कि जेसन था। जेसिका उसकी एक नहीं सुनती और उसे गाड़ी से धक्का देकर वहीं छोड़ भाग जाती है। इसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और स्टीवन की कंप्लेंट करती है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड पर गाड़ी चढ़ाकर उसे मार दिया। स्टीवन को अरेस्ट करने उसका फ्रेंड रेंडी यहाँ आता है लेकिन जब स्टीवन को पता चलता है कि जेसिका पुलिस स्टेशन में है वो खुद को जानबूझकर अरेस्ट करा लेता है। लेकिन इनसे पहले एंकर जेसन स्टेशन पहुंचकर लगभग सभी ऑफिसर्स को मारने लगता है और इनकी गोलियों का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। एंकर जेसन फिर से जेसिका के पास जाता है उसे पजेस करने के लिए लेकिन स्टीवन फिर से उसे बचाकर अपने साथ भगा ले जाता है। तू मेरे को जानता नहीं रे। मैं क्या करेगा बाबा जान के तेरे को। और इन सब केओस के बीच ड्यूक भी जेल से भाग निकलता है।
स्टीवन और जेसिका उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं अपने बच्चे को लेने, लेकिन यहाँ उन्हें पता चलता है कि उसके बच्चे को पहले ही किसी ने चुरा लिया है। पालने में उन्हें एक नोट मिलता है और उस नोट में उन्हें पता चलता है कि ये काम ड्यूक ने किया है और बच्चे को लेकर वो बोरहीस हाउस में गया है। एंकर जेसन भी इनके पीछे यहाँ आता है और रेस्टोरेंट के स्टाफ के लोगों को मार देता है। यहाँ के ओनर उसे कई बार शूट करते हैं, लेकिन जेसन ओनर का सर खोलते तेल में डाल देता है। लेकिन इन सब से एंकर की बॉडी काफी थक जाती है और कमजोर हो जाती है और एंकर जेसन बेहोश हो जाता है। नोट पढ़कर जेसिका अकेले ही बोरहीस हाउस के लिए निकल पड़ती है, जहाँ ड्यूक जेसिका को उसका बच्चा सही सलामत लौटा देता है और उसे बताता है कि आज वो जेसन को हमेशा के लिए मार सकते हैं। ल्यूक जेसिका को एक मिस्टिकल डेगर देते हुए कहता है कि जेसन अपने ब्लड रिलेटिव से ही रिबॉर्न हो सकता है, लेकिन जेसन का कोई ब्लड रिलेटिव भी उसे हमेशा के लिए नर्क भी भेज सकता है और ऐसा करने के लिए जेसिका को इस डेगर से जेसन के हार्ट को स्टेप करना होगा और ऐसा करते ही वो मारा जाएगा। इधर रेस्टोरेंट में हम देखते हैं कि एंकर जेसन ने अपनी आत्मा किसी पुलिस ऑफिसर में ट्रांसफर कर ली है। इधर ड्यूक और जेसिका को किसी के आने की आवाज आती है और ड्यूक जेसिका को सावधान करते हुए कहता है कि जेसन ने नई बॉडी को पजेस कर लिया होगा और वो अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। और तभी फ्लोर टूटने से ड्यूक बेसमेंट में जा गिरता है और उसका पैर भी जख्मी हो जाता है। अब दो ऑफिसर लैंडिस और रैंडी अंदर आते हैं। ड्यूक नीचे से चिल्लाता है कि वो किसी पर भी भरोसा ना करे और दोनों को ही उस डेगर से मार दे। लैंडिस थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था, इसलिए जेसिका लैंडिस को डेगर से मार देती है और डेगर अंधेरे में कहीं जा गिरता है, लेकिन जेसिका ने गलत आदमी को मार दिया था और जेसन ने रैंडी को पजेस किया हुआ है। रैंडी जेसिका के बच्चे को उठा के उसमें अपनी सोल ट्रांसफर करने लगता है, लेकिन फिर से एंड टाइम पर स्टीवन वहां आ जाता है और एक मशेटी से रैंडी जेसन का गला काट देता है। मेरे को जानता नहीं है ये। और इसके बाद रैंडी के गले से जेसन का हार्ट, जो कि अब एक डिमोनिक क्रीचर में बदल चुका है, रेंगते हुए बाहर निकलता है। वो स्टीवन पर अटैक करता है, लेकिन स्टीवन उसे बेसमेंट में फेंक देता है जहां डायना की डेड बॉडी पड़ी थी और ये जेसन क्रीचर डायना की बॉडी में एंटर कर जाता है और जेसन उसकी बॉडी में एंटर कर फिर से रिबॉर्न हो जाता है और अपने पुराने वाले ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है ओकी मास्क के साथ। और अब मुझे जेसन को दो नाम से बुलाना नहीं पड़ेगा। स्टीवन और जेसिका डेगर ढूंढने जाते हैं और ड्यूक जेसन को डिस्ट्रैक्ट करता है। जेसन ड्यूक को एक बियर हग देता है और उसकी हड्डियां तोड़ देता है और ड्यूक मारा जाता है। इसके बाद जेसन फिर से जेसिका की तरफ जाता है, लेकिन स्टीवन उसे लेकर विंडो से बाहर कूद जाता है। जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। और ये दोनों हैंड टू हैंड फाइट करते हैं, लेकिन जेसन आराम से स्टीवन को ओवर पावर कर रहा था। लेकिन इससे पहले वो उसे मारे, जेसिका जेसन के सीने में वो डेगर घुसा देती है और इसके शरीर से उन सभी लोगों की आत्माएं आजाद होने लगती है जिन्हें जेसन ने आज तक मारा है और जमीन से कई सारे डिमोनिक हाथ निकलते हैं और जेसन को नर्क में खींचने लगते हैं। जेसन अपने साथ स्टीवन को भी लपेटे में लेता है, लेकिन जेसिका उसे बचा लेती है और जेसन को नर्क में खींच लिया जाता है और जेसन फाइनली मारा जाता है। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। एंड में हम देखते हैं जेसन का मास्क यहीं रह गया था, लेकिन तभी जमीन से एक और हाथ बाहर आता है और सभी हॉरर फैंस ने पहचान लिया होगा कि ये हाथ फ्रेडी क्रूगर का है। फ्रेडी जेसन का मास्क भी हेल में ले जाता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक टीजर था फ्रेडी और जेसन की आने वाली क्रॉसओवर फिल्म का। जैसा मैंने पिछले पार्ट में बताया था, न्यू लाइन सिनेमा के पास जेसन और फ्रेडी दोनों के ही राइट्स हैं और अब वो लीगली इन दोनों कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर करवा सकते हैं और नेक्स्ट फिल्म फ्रेडी वर्सेस जेसन ही होने वाली थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमें अगला पार्ट जेसन एक्स देखने को मिला, ये हम जानेंगे जेसन एक्स वाली वीडियो में। जेसन टेक्स मैनहट्टन के बाद मुझे तो इस पार्ट से उतनी उम्मीदें नहीं थी और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म ने सिर्फ $15 मिलियन की ही कमाई की थी और लोगों को भी पसंद नहीं आई थी। लेकिन मुझे तो ये पार्ट ठीक ही लगा, एटलीस्ट इस पार्ट में कुछ नया ट्राई किया गया है। साथ ही ये फिल्म सीरीज की सबसे गोरी फिल्म है। अगर आपको खून खराबे वाली फिल्में पसंद है तो इस पार्ट का अनरेटेड वर्जन एक बार जरूर देखिए, क्योंकि R-रेटेड वर्जन में लगभग सारे एडल्ट सीन कट कर दिए गए थे। इस पार्ट में केन होडर ने 3 रोल किए थे, पहला जेसन का, दूसरा मॉर्ग के सिक्योरिटी गार्ड का और तीसरा फ्रेडी के हाथ का। अगर आपने नोटिस किया हो तो इस फिल्म के नाम में फ्राइडे द 13 नहीं है, वो इसलिए क्योंकि फ्राइडे द 13 के नाम के राइट्स अभी भी पैरामाउंट के पास हैं।
टोनी टोड कैंडीमैन ने भी ड्यूक के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन ये रोल उन्हें नहीं मिला। इस पार्ट में हमें ड्यूक की बैक स्टोरी भी देखने को मिलने वाली थी। ये पूरी सीरीज की अकेली फिल्म थी जिसमें हमें जेसन का फेस रिवील नहीं देखने को मिला। डेडलाइन के चलते इस फिल्म की स्क्रिप्ट सिर्फ 4 दिन में ही लिखी गई थी और इस सीरीज का अगला पार्ट है जेसन एक्स, जिसमें जेसन स्पेस में जाने वाला है और वो सीरीज की 10वीं फिल्म है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और जेसन एक्स को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप चैनल को ज्वाइन कर सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले पार्ट जेसन एक्स के साथ।